मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल भोपेनी क्लासेस। आज से मैं क्लास 12 के पूरी सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मेरा सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमको क्वेश्चन नहीं कराना है, हमको आपको कॉन्सेप्ट देना है। हम यहाँ पर एक्सरसाइज पूरे शुरू से लेकर अंत यानी एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे और एक्सरसाइज को भी लेके चलेंगे, और आपको हम कोशिश करेंगे जितना से जितना हो सके आपको कॉन्सेप्ट दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हम मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। हम बिना टाइम गवाए हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें फंक्शन कैसे करते हैं। तो हम लोग क्लास प्रीवियस ईयर में पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं। फंक्शन सिंपल सा फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक हमारा क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इसकी ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, इसकी ग्राफ ये होगी। यानी यहाँ पर x बिलोंग्स क्या कर रहा है मेरा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर। यानी जितने रियल नंबर हम x की जगह पर वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारा वैल्यू मिलते जाएगा x स्क्वायर का। ये हमारा फंक्शन कहला गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 11 में पढ़े हैं। अब 12 में क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या है डिफरेंस, इनवर्स का बात किया गया है। यहाँ हमारा इनवर्स का बात किया गया है। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मगर इसका इनवर्स के बारे में, तो अगर हम फंक्शन देखते हैं फंक्शन x इक्वल टू sin x, फंक्शन x इक्वल टू sin x, ये मेरा क्या है फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का अगर हम कहेंगे कि इनवर्स निकालने के लिए, तो अगर हम यहाँ सिंपल से लिख देंगे फंक्शन x इक्वल टू sin x, तो ये हमारा फंक्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्या यहाँ अपना x बिलोंग्स किससे कर रहा था, रियल नंबर से, यानी रियल नंबर का हर एक वैल्यू पर मेरा sin x का ग्राफ बन सकता है। मगर इनवर्स में क्या होता है कि रियल नंबर के हर एक वैल्यू पर हमारा sin x का ग्राफ नहीं बन सकता है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। इसी को हम लोग देखते हैं पहले। देखिए हमारा डेफिनेशन पहले देखते हैं, क्या मैं लिखा है डेफिनेशन में, लेट फंक्शन x टू y बी ए वन और ऑन टू फंक्शन। मेरा क्या कैसा फंक्शन होना चाहिए, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, जो हमारे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में सेट एंड फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑन वन और ऑन टू फंक्शन कैसे करते हैं, द फॉर ईच y सेट बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट x such that function x इक्वल टू y। अब इसमें देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन और ऑन टू फंक्शन किसे करते हैं। वन और ऑन टू फंक्शन देखिए एक ले लेते हैं डायग्राम। ये हमारा हो गया सेट x, ये हो गया सेट y, एलिमेंट हो गया x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, सेट और y सेट। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं, x1 y3 के साथ, x2 y1 के साथ, y2 के साथ। ये अब इसमें देखिए जितने एलिमेंट है x सेट, x जो सेट है हमारा जिसके जितने एलिमेंट सब y सेट के साथ एक का पेयर बना हुआ है, सिंपल सा एक से जुड़ा हुआ है। क्या मिला था, लिखा होता है यहाँ वन, यानी सिर्फ एक के ही साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हम लोग क्या है, कैसा फंक्शन है मेरा, वन फंक्शन है। यानी सेट x में जो भी एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ सेट y में सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे वन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक और हम लोग 11 फंक्शन पढ़े हैं मेनी वन, ये हम लोग पढ़ रहे थे वन, अब पढ़ते हैं मेनी वन। मेनी वन फंक्शन x सेट, y सेट, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4। अब देखिए यहाँ पर x1 कनेक्ट हो रहा है y1 से, x2 कनेक्ट हो रहा है y1 से, x3 कनेक्ट हो रहा है y2 से।
यहाँ पे देखिए हमारा सेट x का जो एलिमेंट x1 और x2 किसके साथ कनेक्ट हुआ है, y1 के साथ। यानी इससे क्या हुआ कि दो एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है एक एलिमेंट के साथ। यानी हम ग्राफ से अगर देख सकते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ आप देख लेते हैं। दो एलिमेंट क्या हो रहा है, एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी वन। और जब मेरा एक एलिमेंट से जब कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन। तो ये दो तरह का हमारा फंक्शन है, वन वन और मेनी वन। तो यहाँ पर हमको मेनी वन का बात नहीं किया गया है, किसका बात किया गया, वन वन फंक्शन का। तो ये मेरा वन वन फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। ये सेट हम लोग x ले लेते हैं, ये y, ये फंक्शन हो गया x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। अब देखिए यहाँ पर हमको x1 y1 के साथ कनेक्ट, x2 y2 सॉरी y3 से, x3 को y2 से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग y5 से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आप देखिए कि सेट x में जितने एलिमेंट थे सब सेट y में कनेक्ट करे, बस यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको y4 बच जा रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट अगर मेरा सेट y में अगर बच जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन, मेरा ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। तो सिंपल सा इस ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में कौन कौन सा फंक्शन लेना, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों को अगर हम मिला के एक फिगर बनाते हैं तो देखिए कैसा फिगर होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अब देखिए फंक्शन x सेट के जितने एलिमेंट है y सेट के साथ मेरा कनेक्टेड है, बच क्या जा रहा है मेरा y1। अब देखिए इसको हम एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट मेरा कनेक्ट हो रहा है तो इसको क्या हो गया, ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन। और देखिए एक एलिमेंट बच भी जा रहा है तो कैसा फंक्शन हो मेरा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो यानी एक वेन डायग्राम से हम लोग दोनों फंक्शन को इंडिकेट कर दिए हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन x का ग्राफ, y sin x का ग्राफ। तो ये ग्राफ हम लोग 11 में सीख चुके हैं। अब ग्राफ इसका बनेगा कैसे, ये हो गया मेरा x के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट। अब sin x के ग्राफ में देखिए sin का जो वैल्यू होता है कितने एंगल से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री पे कितने वैल्यू होते हैं, 0 होते हैं। तो हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सिंपल स्टार्ट करेंगे 0, यहाँ पर 0 हो गया। तो यानी इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये हमारा sin x का हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया मेरा पाई, इससे कंटीन्यूअस चला जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, sin x का ग्राफ हो गया। अब sin x का ग्राफ तो हमको सिंपल से दिख रहा है। अब हम अगर ग्राफ बनाते हैं sin इनवर्स x का, तो sin इनवर्स x का ग्राफ देखिए, sin इनवर्स x। एक चीज और नोट कीजिएगा कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई हम लिख दिए हैं y = sin x, y = sin x, अगर हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो कैसा होगा, सॉरी देख लीजिएगा, sin इनवर्स y = क्या लिख सकते हैं, x। यानी sin को इधर हम लेंगे क्या हो गया, इनवर्स, sin को इधर लेंगे तो हम इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे एक चीज सब गलती ये करते हैं कि यहाँ पर y = x और ये जो साइन है ना, साइन को अगर हम इधर ले जाते हैं बहुत कोई क्या कर देते हैं 1/sin लिख देते हैं, 1/sin लिखेंगे
आप कहेंगे ये इनवर्स हो गया, और ये क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल क्या हो गया, ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा रूल क्या कहता है कि यहाँ पर ऐसे इनवर्स में आएगा, 1/sin नहीं होगा, हमेशा 1/sin नहीं होगा। ये चीज को आप नोट कीजिएगा, इसको कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में। यहाँ पर बात किया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी हमें कहेगा कि sin इनवर्स x का वैल्यू निकालनी है, क्या बात बोल रहा है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं और जनरल वैल्यू किसे बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा हमेशा कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 11 में पढ़े थे, 0 से लेकर पाई के बीच में रखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, 0 से लेकर पाई के बीच में। अब यहाँ पर हमको दिखाना है कि यही मान लीजिए sin x का ग्राफ ले लिया, तो sin x का ग्राफ में हमको यहाँ पर फंक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये sin x में 1 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें देखिए, ये अगर हम मान लीजिए ये पॉइंट ले रहे हैं, ये π/2, ये भी, तो ये देखिए दोनों पॉइंट क्या रहा मेरा सेम हो गया। यानी जो हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट मेरा क्या रहेगा, पेयर होगा, एक एलिमेंट के साथ मेरा एक एलिमेंट पेयर होगा। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ एक एलिमेंट से हमको क्या मिल रहा है, 2 एलिमेंट मिल रहा है, तो ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है। इसलिए इसमें और इसमें देखिए sin इनवर्स के x में क्या ग्राफ में अंतर है कि यहाँ पर जितने वैल्यू है सिर्फ सिंगल होना चाहिए। अब यहाँ इस पॉइंट को लेकर देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो वैल्यू मेरा सेम होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या, यानी इससे हम लोग इनफिनाइट वैल्यू ले सकते हैं, इससे हम लोग इनफिनाइट वैल्यू ले सकते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग 1 1 ऑन टू को बात करते हैं, इसलिए हम लोग क्या होगा, sin इनवर्स x का ग्राफ ये नहीं होगा। अब sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है देखिए, y इक्वल टू sin इनवर्स x। अब इसी ग्राफ को हम लोग क्या किए और इसको एक्सटेंड कर दिए इधर हम लोग नेगेटिव साइन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमको एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको π/2 और यहाँ पे इसको ले लेते हैं -π/2। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब ग्राफ मेरा ऐसा मिले। अब देखिए π/2 पर पॉइंट और कोई भी हमको मिल रहा है पॉइंट नहीं। यहाँ पर अगर -π/2 पर देखते हैं, यहाँ इसमें जितने एलिमेंट यानी पॉइंट पे जितने एलिमेंट, सिर्फ हमको एक एलिमेंट मिलेंगे, यानी एक से अधिक हमको एलिमेंट मिल ही नहीं सकते हैं। जब हमको एक से अधिक एलिमेंट नहीं मिल सकते तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि बहुत से एलिमेंट इसमें बच भी जाएंगे, इसलिए ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। तो हमेशा sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा मेरा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर -π/2 और π/2 हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन sin x में हम लोग ग्राफ में अगर देखेंगे तो डोमेन क्या मेरा है, π/2 -π/2 से π/2, इसको हम लोग sin x के ग्राफ में डोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन इसका क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा मेरा -1 और 1। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मेरा आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कोडोमेन, और जो एंगल होगा मैक्सिमम मिनिमम वो क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी मेरा यहाँ पर डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे इनवर्स हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इनवर्स में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो मेरा कोडोमेन है यहाँ डोमेन बनेगा और जो डोमेन मेरा कोडोमेन बन जाएगा। तो इसका जो आएगा हमारा
डोमेन -1 से 1 तक, ये मेरा साइन इनवर्स का डोमेन कहलाएगा। इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा मेरा -π/2 टू π/2, ये क्या मेरा कहलाएगा कोडोमेन। और इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए उसको मिटा देते हैं, ठीक से अच्छा से लिखते हैं। डोमेन और कोडोमेन। अब डोमेन का क्या होगा मेरा यहाँ पर -1 से 1 तक, और कोडोमेन में क्या होगा -π/2 से π/2 तक। ये डोमेन हो गया मेरा, कोडोमेन हो गया। अब कोडोमेन को ही साइन इनवर्स x में हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे वो रेंज, यानी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे वो रेंज बोलेंगे। मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे वो रेंज। तो ये देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू से मेरा स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है मेरा मैक्सिमम वैल्यू में मेरा जा रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा रेंज हो गया। तो उसी तरह मेरा साइन x का ग्राफ हो गया ये, और साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग cos x का ग्राफ और cos इनवर्स x का ग्राफ को। y cos x। cos x का ग्राफ अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग cos x का वैल्यू क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है ऐसे। ये क्या मेरा हो गया cos x का ग्राफ। cos 0 क्या होता है 1, तो देखिए यहाँ मेरा ये क्या हो गया 0 1 1 से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये cos x का ग्राफ हो गया। तो cos x का ग्राफ में देखिए इसमें डोमेन और कोडोमेन इसका क्या होगा, डोमेन इसका हो जाएगा 0 से लेकर पाई, और कोडोमेन क्या आ जाता है -1 से लेकर 1। ये हो गया cos x का, ये हो इसको हम बोले डोमेन, ये हो गया मेरा कोडोमेन। अब यहां पर देखिए यही ग्राफ अगर हम लोग cos x का इनवर्स का अगर हम देखेंगे तो इनवर्स में सेम वही प्रोसेस जो हम लोग sin x में किए थे, सेम वही प्रोसेस हो रहा है कि इसमें अगर हम पूरे ग्राफ को लेते हैं तो देखिए बहुत सारा एलिमेंट हमको सेम मिल जाता है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हमको सेम मिल रहा है, ये मेरा फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा cos इनवर्स x में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और एक चीज देखिए ग्राफ बनाने में एक चीज और सिंपल तरीका क्या है कि हमारा ये इमेज होता है, ठीक है, रिवर्स इमेज होता है। मिरर इमेज हम लोग पढ़े ही होंगे रीजनिंग में, तो मिरर इमेज ही बोलेंगे। जैसे फिगर अगर मेरा ऐसे रहा तो मिरर इमेज मेरा क्या होगा, सिंपल से इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं उसका इनवर्स ग्राफ अगर हमको बना रहेगा तो उसका मिरर निकालेंगे। तो मिरर में क्या कर रहा है कि ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ मेरा कैसे जाएगा देख लीजिए उसको। आइए हम देखते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। ये हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इसका देखिए मेरा डोमेन और रेंज कितना होता है। यहाँ देखिए cos x में मेरा डोमेन कितना था 0 से लेकर पाई तक, और मेरा रेंज कितना था -1 से 1 तक। इसका 10 इनवर्स हो जाएगा। डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक, और रेंज क्या हो जाएगा मेरा 0 से लेकर पाई तक। ये देखिए मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है मेरा पाई तक। ये मेरा cos इनवर्स x हो गया। और हम लोग देखते हैं इसके बाद tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है। अब देखिए y tan x का ये ग्राफ हमारा है। अब एक साथ जितने ग्राफ से हम समराइज करके यहाँ पे एक जगह सब दे दिए हैं कि आपको समझने में इजी हो जाएगा। y tan x का ग्राफ देखिए हमारा क्या होता है π/2 से लेकर -π/2 तक होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ मेरा ऐसे आ रहा है। अब वही tan इनवर्स x में क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, मिरर बनता है। तो अब यहाँ देखिए ऐसे बन के आ रहा है, तो ये क्या जा रहा है, ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा था, गोल बन के ये कहां से आ रहा है मेरा, ये नीचे से आ रहा है, ये ऐसे नीचे से आ रहा है मेरा। ये मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया मेरा।
इसका अब हम देखेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे इसका -1 से लेकर +1 तक, और रेंज अगर बोले तो रेंज कहां तक होगा मेरा π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2, ये हो गया मेरा रेंज हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे sec x का, तो sec x का ग्राफ कैसे बनता है मेरा, ये देखिए हमारा ऐसे यहां से आ रहा है, 0 पर चल जा रहा है और फिर यहां से मेरा आ रहा है। इसका देखिए 0 से लेकर वैल्यू मेरा यहाँ डोमेन कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में, तो 0 से लेकर पाई के बीच में -π/2 इसलिए क्योंकि -π/2 यहाँ पर हमारा ग्राफ देखिए π/2 पर यहाँ पर दोनों ग्राफ टच नहीं हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, इसलिए हम लोग -π/2 करते हैं। डिफरेंस को हम लोग इसको क्या करते हैं ग्राफ को घटा देते हैं। अब उसी तरह सेक इनवर्स x का ग्राफ अगर देखेंगे, इसमें देखिए हम लोग y कोऑर्डिनेट से हम लोग ऊपर तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को छोड़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट से हम लोग आते हैं और जाते हैं y कोऑर्डिनेट तक। जस्ट इसका रिवर्स हो गया। इसका हम लोग यहाँ पर डोमेन देखेंगे, तो डोमेन क्या है मेरे यहाँ पर रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, और रेंज कितना हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक और -0। 0 क्यों देते हैं हम लोग सेक इनवर्स x में, क्योंकि 0 पर सेक का वैल्यू 0 पर क्या हो जाता है मेरा इन्फिनिटी हो जाता है। जो हमको वैल्यू को क्या करना पड़ता है, वो इन्फिनिटी पर मेरा ये इन्फिनिटी पर मेरा क्या हो जाता है, ये वैल्यू गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, इन्फिनिटी को घटा देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक लिखा हुआ -0 लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे cosec x का ग्राफ। cosec x का ग्राफ देखें यहाँ पर मेरा ये हो गया -π/2 से लेकर π/2, ये ऐसे हम लोग जा रहा है। और ठीक इसका इनवर्स में देखिएगा तो यहाँ पर ग्राफ देखिए x y एक्सिस से हम लोग लेके जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है मेरा ठीक उल्टा जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है अपवर्ड जा रहा है। ये मेरा cos इनवर्स x का हो जाएगा। इसका रेंज अगर देखेंगे डोमेन देखिए मेरा क्या है रियल नंबर माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, और यहाँ पे इसका रेंज देखेंगे ये मेरा क्या है मेरा ये रेंज है। ये रेंज हो गया मेरा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 इसलिए क्योंकि cosec इनवर्स x का जो 0 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसमें भी इंफिनिटी पहुंच जाता है, इसलिए इसको हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग cot x का देखेंगे। cot x के ग्राफ में देखिए सिंपल सा यहां से ऐसे बनते हुए मेरा ऐसे आ रहा है, इसका देखिए और उसी तरह इसका जस्ट इसका उल्टा देखें तो यहां देखिए मेरा क्या था x एक्सिस पर बन रहा था, देखिए ये मेरा कट कर रहा है x एक्सिस पर। ठीक उसी का उल्टा कहां कट कर रहा है ये y एक्सिस पर कट कर रहा है। देखिए यहां पर ग्राफ में क्या कट कर रहा है y एक्सिस पर। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि इस ये कभी लाइन इसमें टच नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता चल जाएगा, ये टच नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा ग्राफ में देखिएगा ये टच नहीं होता है। इसका रेंज अगर देखेंगे तो रेंज क्या होता है मेरा रियल नंबर, रेंज क्या होगा मेरा इसका रियल नंबर, और इसका सॉरी इसका डोमेन मेरा हो जाएगा रियल नंबर, और रेंज अगर देखेंगे 0 से लेकर पाई तक। और इस ग्राफ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है देख लीजिए एक चीज। अगर कोई पूछेगा 10x ग्राफ ये कैसा ग्राफ है, तो ग्राफ में ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो देखने के लिए क्या करना है हमको लेफ्ट टू राइट जाना है। किधर जाना है लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट में देखेंगे ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखिए लेफ्ट से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, राइट में जा रहा है, तो कैसा मेरा हो रहा है लेफ्ट से हो रहा है राइट तक, तो ये क्या है ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा है, यानी 10x ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर ये कैसा ग्राफ मेरा यहाँ लेफ्ट से जा रहा है राइट में, ये भी कैसा ग्राफ हो गया ये बढ़ते हुए जा रहा है, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कैसा ग्राफ हो गया मेरा ये लेफ्ट में देखिए यहाँ अपवर्ड में देखिए ये हो गया डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड देखेंगे यहाँ पर, तो ये कैसा ग्राफ देख रहा है यहाँ पर ऐसे आ रहा है और यहाँ पर ऐसे, ये कैसा ग्राफ हो गया मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो इससे हम लोग यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट मेरा हो सकता है कि यहाँ हम इसको इंक्रीजिंग ग्राफ किसको बोलते हैं और डिक्रीजिंग। तो पहचाने सिंपल से लेफ्ट से राइट में अगर जाते हैं तो ग्राफ मेरा बढ़ता है तो कहेंगे इंक्रीजिंग, अगर लेफ्ट से अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आए, एक देख लीजिए एग्जाम्पल,
ये ऐसे घट रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में है और ये नीचे जा रहा है, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। लेफ्ट से राइट जा रहा है मगर क्या कर रहा है, डिक्रीज का, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। आइए टोटल अभी जो हम पढ़ाए हैं सब समराइज एक साथ कर देते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको पूरा समराइज कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन हो गया मेरा, ये डोमेन पूरा हो गया, ये रेंज हो गया। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी का हमें जरूरत पड़ता है। साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा मेरा, -1 से 1 तक, और रेंज कहाँ तक जाएगा मेरा, -π/2 से π/2 तक। cos इनवर्स एक्स -1 से 1 तक, और रेंज कहाँ तक जाएगा मेरा, 0 से लेकर π तक। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, रेंज डोमेन में रह जाएगा रियल नंबर, और रेंज कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2 तक। cosec इनवर्स x का हो जाएगा ओपन इंटरवल -∞ टू -1 तक, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से ∞ तक। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और यहाँ पर -0 बताया था, क्यों हम लोग -0 करते हैं, क्योंकि -0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए इसको हमको घटाना पड़ता है। सेक इनवर्स x का डोमेन देख लें, क्या ओपन इंटरवल -∞ टू -1 तक, और क्लोज इंटरवल 1 टू ∞ तक। रेंज इसका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π तक, क्लोज इंटरवल -π/2। कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर ओपन इंटरवल 0 से लेकर π तक। अब देखिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, एक्स हो जाता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया मेरा, ये जब भी मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको बोलेंगे वैल्यू, क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यू। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। ये हो गया मेरा एंगल, ठीक है। जब भी y रहेगा मेरा एंगल रहेगा, और ये मेरा क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी और अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। और भी फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। अब ये देखिए यहाँ पर cos x इक्वल टू 1/sec x होता था, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा नहीं होता, यहाँ 1/x होता है। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x। ठीक उसी तरह मेरा हो जाएगा sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। टोटल हो गया। और एक दो तीन और फॉर्मूला देख लेते हैं। cos इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, यहाँ देखिए y है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस y कर देंगे, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये एक फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स का। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मेजर मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो मैं लिखा दिया हूं। अब मैं इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।